तनु तनु पड़े लो कर लो इसे। हाँ पागल ही मान रहे हमको। के बाद में गर्दन तो ऐसे नहीं हो रही, ऐसे भी, और हाथ उठने का नाम नहीं ले रहा। रिलैक्स लो इससे तो। रे सांझ को ना आवेगी। राम राम भाई, सभी को कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। सवेरे सवेरे मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, क्योंकि रोटी खा खा कर रोज की रोज भी परेशान हो जा रहा। बच्चों के लंच में भी डेली डेली रोटी देवे, तो बच्चों को भी थोड़ा सा अजीब सा लगन लगे। इसी वजह से मैं भैया खेत का काम तो कई दिन का, इसके मतलब ये थोड़े ना भूखे रहेंगे कई दिन। चावल मैंने बढ़ने रख दिए, कड़ी मैंने छोंक दी है और चावल धर दिए थे मैंने। इस पर पानी दिया था, इस पे ही उबाल। और जब चावल हल्के से ये होगा था, हाँ भाई होने वाले, उन्हें धरिया हूँ मैं गैस पे, क्योंकि मुझे हो रही है बहुत ज्यादा देर। कड़ी चावल बना के रसोई में रख के, और आज हम रोज से पहले आए हैं। डेली रोटी बनाती तो लेट हो जाते, आज कड़ी चावल बनाए तो आज उतने लेट नहीं हुए, डेली से थोड़ी सी पहले आ गए। और आज हमें दिन तो है तीसरा, वैसे तीसरा ही दिन कह सकते हैं, क्योंकि हम एक दिन तो सांझ के टाइम आए थे और 2 दिन दोनों छाक आई, तो 5 छाक होगी हमें। और 5 छाक में जो हमारी कटाई हुई है मैं अभी दिखाऊंगी तो मैं कितना काटा हम दोनों ने, जिसमें कि मैं मतलब काटू मैं हूँ, बांध है ये है। पहले तो हम एक पात उतारेंगे दोनों बैठ के आराम से, उसके बाद जब वो उतर जाएगी फिर ये बांध है और मैं काटू हूँ। भाई हम कितनी भी सवेरी आ जावे, ये 12 वाला बाबा पता नहीं हमसे पहले यही सोवे है जन कैसे है। ये देखो ये चल रही, यो हमें चलती ही मिला है। मुझे एक बात बताओ, इसी खेत में चलाए जाए डेली डेली, तो पानी तो हमें लाने की नीड भी नहीं है, पर फिर भी लेके आवे हम बोतल अपनी, और वो भी 2-2। लग रहा ना हमारा खेत कटा कटा साहब, 2 दिन की कटाई में जाके लगा। हाँ हमने कुछ काटा है, हैं? अभी तो बहुत रह रहा, आधा मार लिया ना आया। आज शाम को आएगा, सवेरे आ जाएगा। शाम को क्यों आएगा? इस बाड़ को तो काटो तुम। ओ धुर, मैंने डोले लो कही ही, मैं कही हेलो काट दिया, मतलब ये न्यू समझ रहे मैं पहलवान हूँ। यू सारा मैंने काटा पूरा का पूरा, ऐसे हल्लो है। इस बाड़ को छोड़ के गए तुम, इस वाले को तो मैंने यू काट दिया सारा। अब एक काम करियो, तुम इसे तार कर पीछे से आ जाइयो, मैं देखूंगी तुम कितना काटोगे। कहाँ से? मैं तो ना बैठती थारे साथ इसमें ना कहीं भी डोली। पड़ोसियों खेत में डोली देख के अंदाजा लगाया मैंने बीच का। अंती लड़के ने तो अपना काम शुरू कर दिया है बांधने का। इन्हें पहले इन्हें बांधेंगे, इन्हें पुलियों का बड़ा फिक्र रहा है। अगर 2 भी खुली रह जाना इनके न्यू रहे, पहले पुली बांधू बाद। 9:30 बजे लो, हमने देखो कितना लंबा बाड़ उतारा। और अब इस बाड़ को उतारने के बाद में गर्दन तो ऐसे नहीं हो रही, ऐसे भी, और हाथ उठने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ देखो यो पड़ गई है ठेठ। भयंकर स्थिति भैया, अरे राम रे। सही कह रहे, पहले कटवा में फिर बंधवा में, केड़ा काम तो है ही। पर हाँ यो है कि आज हम आधम तक पहुंच गए। अभी वो हिस्सा तो हमने रखा छोड़ो, क्योंकि वो खड़ा है। अर्थिक यो आगा हमारा बीच का डोड़ा यहाँ, तो आज बीच के डोड़े लो हम पहुंच गए हैं। सही 3 दिन, 3 दिन में नहीं, हाँ पूरे 3 दिन ही मानो अब तक, क्योंकि 2 दिन तो पूरे, एक दिन सांझ की छाक थी और आज सवेरे की छाक है बिल्कुल आधम। अभी इंगे का जो है वो तो रह रहा है सारा का सारा, और इधर हमने सारा का सारा दिया है काट। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद जब जाके अब बीच में पहुंचे हम। और आज हवा इतनी तेज चल रही, जहाँ राम जी ने ओले पड़ाए वहां सुखाने भी तो है खेवे गेहूं। इतनी तेज हवा चल रही, बहुत तेज। हम सोच रहे अभी टाइम बच रहा हमारे, थोड़े है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में थोड़ा सा और काट ले, जो भी कटेगा हिम्मत मार के। वैसे तो झटकी की हो कटाई, एक झटके में जितना हो गया पार उतना हो गया, और जो रह गया ना फिर तो वो रही जा। चल अब बस की नहीं, क्या बस की नहीं। अब देखा एक तो हवा इतनी तेज चल रही है, हवा देखो ऐसे दौड़ रही है, ऐसे ऐसे हवा जाती है। आज तूफान इतना तेज है, अब पूरी लेके न्यू भगे जा रहे, जहाँ नूहर भगे नूहर। अभी तो मुझे बांधनी पड़ी है, अब थोड़ी सी है बांधना, बांधो कम इतना ही ना, जो कटेगा इतना मैं काटू फिर। टाइम तो ज्यादा हो रहा, कोई बात कुछ ना, हवा चल रही है, हवा में कटना है आज। अरे हवा पे गर्मी ना लग रही, नहीं तो धूप फूक देती। तो ये कह ले गर्मी नहीं लग रही, चलो करो, थक तो लिए।
थक तो जा रही है, मैं तो खुद ही कह रही थी एक ही झटकी लगे बढ़िया सी, चाहे वो घंटे की हो चाहे 2 घंटे की हो, फिर तो थक गए। पर हाँ इतना सुकून है कि आज की कटाई से इंगे का देखो और इंगे का देखो, बाढ़ के उतर कोई फिर सब पा। अब मत बढ़ाइयो पर एक वो से जब चढ़ेंगे गले को जब ये पहले पूरा उतर जाएगा। अब नू क्या बार बार नू तो नू देखे जाओगे, नू तो नू बड़े लो कर लो इसे, हाँ पागली मान रहे हमको। मैंने नू के छोटे छोटे बाढ़ ले चले ना, थकते ना थकाते अपना आराम से तार दें, हवा ना लगती पूरे इनमें। के पूरे कोई ले चले। अरे हवा लगती है छोटे में, पिंड पी लिए मेरे, छोटे छोटे गली निकाल दे रहे, पसीने में मरते रहे भीतर भीतर बड़े बड़े। ये भी कोई तरीका। अब कम से कम ऐसे छोड़ छोड़ काट के ले चला, हवा तो लगा चार माही से। को काट जो गिरे गिरे को काट दूं, अब सांझ को फिर खड़ा खड़ा रह जाएगा यूं। तो ये गिरा गिरा तो काट, काटूंगी इसे भी मैं ही काटूंगी। काटती है नहीं, हाथ कम चलाए, जुबान जो चलाए तेरी, हाथ चलाती नहीं। भाई तो भगवान जाने और मैं जानू और तुम्हारा जी जाने, कौन काटे कौन ना काटे। तेरे ज्यादा काटू तो मैं इनमें 70% मेरा मिलेगा कटा हुआ, 30% है बस तारा। कैसे बांध कौन रहा फिर से? हाँ तो बांधने में रह जाओ ना तुम, चलना रहा है। लाइट भाग गई, चल। ये सोच रही इसे धो के सुखा जाऊंगी, इसमें सड़ान हो रही बहुत बुरी रोज पसीने। कोई बात नहीं, सांझ को धो के सुखाती हूँ। अरे ले चलो इससे तो। रे सांझ को ना आवेगी। चलो तो मैं तो पैज हो जा, एक बार मेरे कहेगी। नहीं सांझ को लाते तो बात अलग है। सड़ान हो रही है, मैं तो यूं कह रही हूँ पहनना भारी हो रहा है। अब तो नजदीक ही पहुंच गए ना, ऐसे खुशी हो रही। सही में बहुत खुशी सी हो रहा है। चल अब चल रख दे से, सांझ धोएंगे। थकने के बाद चेहरे की कुछ ऐसी हालत हो जावा है। और आज मेरे पतिदेव की मेहर उतर गई। कल हम यहाँ से निकट गए, मैंने कल के इनसे मगर गांडे का जूस ले लो 1 गिलास, इन्होंने कल मना कर दी ना, गांडे का जूस ना पी रहा, मैं कैसे ना लेके आया। अब आज पता नहीं कैसे मेहर उतर गया, आज अपने आप ही कह रहे चल तुझे 1 गिलास गांडे का जूस ला के दूं, क्योंकि सिर भिन्यारा बहुत बुरा। और वो तो हवा चल रही थी जब यूं हाल है, और जो हवा ना चलती तो पता नहीं क्या ही हाल होता। देखो भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कि आप सबको पता है हमारे घर में शादी है। शादी में अब ज्यादा दिन बच नहीं रहे, शादी के रहे बहुत थोड़े से दिन, मात्र 15 दिन बचे हैं शादी में। ठीक है, तो 15 दिन शादी में बचे हैं। इस बीच में हमें खुद के भी कपड़े खरीदने हैं, बच्चों के भी कपड़े खरीदने, मैचिंग चूड़ी वूड़ी भी लेनी है। पतिदेव की एक कत्तर नहीं आई है, घर में बहुत सारा सामान ऐसा जो आना है वो भी नहीं आया है। और अभी पहले लग रहे हैं हम गेहूं सगवाने। हम यूँ सोच रहे 15 तारीख लोग गेहूं सूंघ जाएंगे, फिर बचेंगे बीच के 10 दिन शादी के। तो उन 10 दिन में हम अपनी शॉपिंग वॉपिंग और जो भी मार्केट के सारे काम है उन्हें खत्म कर लेंगे। यहाँ से जाके ना तो मार्केट जाने को जी करे, ना कुछ खरीद करने को जी करे, मतलब उठाई ना जाता। फिर यो रहा है अब तो जा रहे हैं हम 11:30 बजे, और सही 2:30 बजे हम रोज खेत में पहुंच जाते हैं, सही 2:30 बजे सांझ के टाइम। और फिर हम काटे करें 7 बजे तक। तो जब इतना इंसान थक जावे फिर मार्केट जाने का तो उसका जी नहीं करने का, ना उसका जी किसी शॉपिंग को करे, ना कुछ खरीदने को करे, ना काहे को करे, फिर न करता काहे को भी। अभी वो है इसमें मेरे हिसाब से 3 दिन और मान के चलो, आज का दिन छोड़ के अभी 3 दिन और लग जाएंगे हमें इसमें। मतलब 10 तारीख है तो 13 तारीख की शाम तक जाकर यू हमसे कटेगा। 13 तारीख को अगर हमने यू काट दिया तो फिर हम निफराम हो जाएंगे, फिर इसे इकट्ठा करना रहेगा। भूस वूस जो भी है वो अपना ढुआ लेंगे मजदूरों पे ही, और मतलब जो भी काम है फिर तो सब मजदूरी करेंगे, क्योंकि घर में शादी है और हम सारे टाइम जंगल में लगे रहेंगे तो फिर घर क्या होगा। यही मारो सोच के भैया साफ सफाई भी ना हो रही, जो जब पुताई हुई भीतर को जब कर दी। अब पोचा लगे भी 3 दिन हो गए, 3 दिन से कटाई मारी हूँ, मेरे बस की ना पोचा लगाना। कहाँ लो करूँ, तनमनसा हो तो चल मैं तनमनसे में पोचा मार के चल भी दूं। झाड़ू लगानी भारी रह सवेरे की, इतने झाड़ू लगाऊं इतने दोपहर हो जा, फिर खाना पीना बनाने में वही 7:30। आज तो 7:30 बजे हम खेत में पहुंच गए, नहीं तो 8 बजे पहुंचे। कितनी सवेरे उठ लूं, 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते, क्यों बालकों का लंच भी बनाना, उन्हें स्कूल के लिए लंच भी देना, और फिर झाड़ू भी और रोटी भी, और फिर बाद का भी वो संगवा के नुआना पड़े, चूल्हा उल्ला लीप के। कोई बाद में आ जाएगा तो मुना देखने का ही गेहूं काटने जा रहे हैं भाई, कौन करे कैसे करे, नहीं। और इनके तो चूल्हे में भी राख भरी पड़ी है, कैसी कमेरी है फलानी ढिमकानी। लोग बना में 70 बाद ब्याह का घर है, कोई ना कोई आता जाता रहे भाई। कभी टेंट वाले बुला रखे, कभी कोई बुला रखा, कहीं कोई बुला रखा, आदमियों के काम आदमी करेंगे तो उसमें फिर न्यू रहे, घर अपना साफ पड़ा रहे तो फिर हमसे पीछे कोई हो आ जाए और कोई हो मत आओ। जूस लेने गए खुद काट के लाएंगे। गर्दन में भी ना हो रही थी, ऐसे करूँ ना यो पूरी की पूरी दर्द करे गर्दन बहुत बुरे तरीके से। हमारा गन्ने के जूस का गिलास आ चुका है,
और साथों साथ 2 गिलास मिल जाते मेरे। 1 किलोमीटर में भरवा लो पूरा। जब काम कर काम है ना, ऐसे ठंडे ठंडे को पिए, एनर्जी सी आ जा। कहीं भी ना आए एनर्जी। तो तुम क्यों पी रहे, मुझे दे दो अपना। जी कर रहा है मेरा भी, जी ललचाए रहा ना जाए, एल्पेनलीबे। सवेरे 4:30 बजे से भागदौड़ मचाते मचाते सही 11 बजे अब मैं घर पहुंची हूं, और अब 2-4 मिनट को मैं लेटूंगी और उसके बाद धोंगी मैं लत्ता, जो भी लत्ता वत्ता पड़े हुए हैं। तो अब इसी के साथ मैं भी चलती हूँ। राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आजकल मेरा दिन ऐसा चल रहा, आप ये मान के चलो मेरे लिए व्लॉग शूट करना ही बहुत बड़ी बात है। इतने बिजी शेड्यूल में से मैं व्लॉग शूट भी कर रही हूँ, एडिट भी कर रही हूँ, और आप लोगों के लिए लेके भी आ रही हूँ, ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना करो मेरी लाइफ का पार्ट। क्योंकि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, तो मैं नहीं चाहती आप मेरी जिंदगी के किसी भी पार्ट से मतलब ये रहे कि भाई हमें नहीं पता कि आपने कब क्या किया था, कहाँ थे, कैसे थे, या आप लोग सोचो भाई कई दिन से व्लॉग नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो इसी वजह से मैं अपना व्लॉग टाइम से डाल रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत लेट हो जाए, टाइम से नहीं कह सकती मैं, हो जाए 1 आध घंटा लेट सवेर। तो अभी चलती हूँ मैं इसी के साथ। राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।